हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतु प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति और इंग्लिश में बोले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, वो सब हम जानेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और आज के इस लेक्चर नंबर 1 को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इस चैप्टर का जो है परिचय पढ़ने वाले हैं, वो अपने पास में मोटा मोटा रहेगा। ठीक है, अपन इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले एक रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है, एक रियल लाइफ सिचुएशन जो है उसको अपन एड्रेस करते हैं। देखते हैं जरा क्या। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है ये गली नंबर 1 है, ये गली नंबर 2 है और ये गली नंबर 3 है। और इन गलियों में अपने पास में ये मकान बने हुए हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और सिमिलरली यहाँ पे भी अपने पास से 5 मकान आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे अपन रियल लाइफ में बोले ना कि भाई मेरा जो दोस्त है सुरेश, वो कौन से नंबर मकान में रहता है, कैसे आप बताओगे। या किसी की सहेली है दीप्ति, वो कहाँ पे रहती है। कोई लड़की रहती है पायल, वो कहाँ पे रहती है। इस बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपके सामने एक सिचुएशन देता हूँ कि मानिए अपने पास में ये वाला जो घर है, ठीक है, ये वाला जो घर है ये सुरेश का घर है। ठीक है, और सुरेश का घर इंग्लिश में अपन सुरेश को लिखेंगे तो एस से अपन लिखते हैं। ठीक है, तो सुरेश का जो घर है वो कहां पर है, आप कैसे बताओगे। आप बोलोगे सुरेश का जो घर है वो गली नंबर 3 में है। ठीक है भाई, एक चीज तो आप ये बोल दोगे कि भाई सुरेश का जो घर है वो गली नंबर 3 में है। साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन और देनी पड़ेगी कि भाई गली नंबर 3 में जब आप जाओगे तो ये पहला मकान है, ये दूसरा मकान है, ये तीसरा मकान है, ये चौथा मकान है, ये पांचवा मकान है। तो कौन सा वाला मकान है सुरेश का, तो आप बोलोगे सुरेश का जो है गली नंबर 3 में पहला दूसरा तीसरा मकान है। तो 3 नंबर गली में तीसरा मकान जो है सुरेश का है। आप इस तरह से बता दोगे, सिंपल। ठीक है, अगर आपको कहा जाए इसी तरह से कि भाई ये एक मकान है, ये जो है अपने पास में किसका मकान है, ये पायल का मकान है। ठीक है, ये अपने पास में पायल का मकान है। पायल का जो मकान है उसके बारे में आप कैसे बताओगे। इंग्लिश में पायल को अपन पी से लिखते हैं, इसलिए अपन इसको यहाँ पे पी से दिखा देते हैं। तो पायल का मकान कहाँ पर है, आप कैसे बताओगे। तो आप बोलोगे पायल का मकान जो है वो गली नंबर 2 में है। ठीक है, तो आपने ये लिख दिया कि भाई गली नंबर 2 में है। लेकिन अब गली नंबर 2 में कहाँ पे है, पहले मकान में, दूसरे मकान में, तीसरे में, चौथे में या पांचवे में। तो आप बोलोगे गली नंबर 2 में चौथा मकान जो है वो अपने पास में किसका है, पायल का है। तो इस तरह से आप उसकी लोकेशन बता दोगे। ठीक है, एक और फाइनल अपन उदाहरण लेते हैं। जैसे ये वाला जो मकान है अपने पास में, ये ऐसे मान लीजिए कि भाई वर्मा जी का मकान है। ठीक है, वर्मा जी का मकान है ये अपने पास में। अब वर्मा जी जो है कौन से मकान में रहते हैं और कौन सी गली में रहते हैं, आप कैसे बताओगे, उनकी लोकेशन आप कैसे बताओगे, आप ये बताओ। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई वर्मा जी का मकान ये रहा, तो वर्मा जी जो है गली नंबर 1 में रहते हैं। ठीक है, एक बात तो आप ये कह दोगे। साथ में ये बताइए कि गली नंबर 1 में कौन से मकान में वो रहते हैं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में या पांचवे में। तो आप बोलोगे गली नंबर 1 में वो दूसरे मकान में रहते हैं वर्मा जी। तो इस तरह से जो है आप लोगों के घर की लोकेशन बता सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपन ने एक रियल लाइफ सिचुएशन देखी कि भाई कैसे अपन लोकेशन बताते हैं किसी के मकान की। ठीक है, तो ये तो ही बात यहां तक की। अब अपन आते हैं अपने इस टॉपिक पे। हुआ क्या कि भाई जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण दूं कि मैं ये बिंदु आपके सामने ऐसे बना देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि ये बिंदु का नाम अपन चलो रख लेते हैं ए। इस बिंदु ए की जो है अपने पास में लोकेशन क्या है, आप तो ये बताइए। ठीक है, ये बिंदु कहां पर है। आप बोलोगे सर बोर्ड पे है, और कहां पर है। अरे मतलब एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कि ये कहां पर है। ऐसे तो अपन ये कह देंगे ना कि ये पायल का घर कहां है, तो आप बोलोगे कॉलोनी में ही तो है पायल का घर। ठीक है, लेकिन कॉलोनी में कौन सी नंबर गली में कौन सा नंबर मकान है, ये आपको बताना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से माना ये बिंदु इस बोर्ड के ऊपर है, लेकिन इसकी लोकेशन क्या है, एग्जैक्टली ये कहां पर है। आप किसी को बताओगे कि ये कहां पर है तो कहां है। ठीक है, किसी के मन में आएगा सर ये बोर्ड में थोड़ा ऊपर की तरफ दिख रहा है। ठीक है, कोई बोलेगा सर ये बोर्ड में अगर हम देखें तो बीचों बीच से थोड़ा सा इस तरफ दिख रहा है। कोई बोलेगा सर ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाओगे ना तो आपको दिख रहा है। ठीक है, कोई बोलेगा सर इस वाले कोने से थोड़ा इधर आओगे ना तो आपको मिल जाएगा, इस वाले कोने से थोड़ा दूर रहेगा, उस वाले कोने से पास रहेगा। आप बोलोगे सर ये क्या सारी बातें हैं, एक साफ सुथरा जवाब दो ना। जैसे कि भाई यहाँ पे अपन साफ सुथरा कह रहे थे कि भाई पायल का मकान कहाँ पर है, वर्मा जी का मकान कहाँ पर है, गली नंबर 1 में दूसरा मकान, गली नंबर 1 में दूसरा मकान, साफ सुथरी बात कह दी। ठीक है, किसी को कोई इशू नहीं था कि भाई, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है कि भाई वर्मा जी का मकान कहाँ पर है, सबको साफ सुथरा क्लियर है। लेकिन ये बिंदु कहाँ पर है,
प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और मैथमेटिक्स में तो सारी बातें क्या होती हैं, एकदम साफ सुथरी होती हैं कि भाई ये चीज है और दूसरी चीज नहीं है, साफ सुथरी। तो इसके लिए कोई साफ सुथरा आपके पास में आंसर है कि भाई ये इसकी लोकेशन है, नहीं है ना। तो ऐसे में यही प्रॉब्लम जो है अब मैथमेटिशियंस को आ रही थी। इसका जो सोल्यूशन है वो किसने निकाला था, आपको फोटो दिखाते हैं। आपने अगर गौर किया हो तो ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे फ्रांस देश के, जिनका नाम था रेने देस्कार्ते, ठीक है। और हिंदी में इनकी किताबों में रेने देस्कार्ते नाम से भी इनका लिखा रहता है, तो वो इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो सुबह सुबह का समय था और इन्हें जो है सुबह सुबह सुस्ताने का बड़ा शौक था, बिस्तर पे पड़े रहते थे, ठीक है। लेकिन ये हमारी जैसे नहीं है बस बिस्तर पे पड़े आलस के मारे, ये माना करते थे कि सुबह सुबह के समय बिस्तर पे पड़े पड़े दिमाग ज्यादा चलता है। तो ये भी यही प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे कि भाई आखिर अगर हमारे पास में कोई बिंदु दे दिया जाए तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन वो कहां पर है, आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो उन्होंने जो सिस्टम बताया, उन्होंने जो हमें पद्धति बताई कि कैसे आप लोकेशन बताओगे, उस बारे में ही अपन डिस्कस आज करने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चों एक चीज ये भी है कि अपन कोई भी चीज जो करते हैं आगे, जो चीज हमें पहले से पता है उसी से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। इस बात को आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है। अब इसका लोकेशन कैसे बताएंगे, इस बारे में क्या चर्चा हुई वो अपन बताते हैं, ठीक है। अब जरा यहां देखिएगा, अपन को जो पता होता है ऑलरेडी उसी से तो अपन कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, जरा देखना, कुछ सेकंड्स आपको पता लग जाएगा मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, ठीक है। तो उन्होंने जो इसका सोल्यूशन निकाला वो कुछ इस तरह से, और बहुत ही शानदार सोल्यूशन है। उन्होंने बोला कि भाई आपको संख्या रेखा के बारे में ज्ञान तो है ही, ठीक है। संख्या रेखा अपन जानते हैं ना कि भाई बीच में आ जाता है 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर कुछ दूरी पे आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में -2 और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में -3। इस तरह से रहता है, ठीक है। आप बोलोगे सर इस संख्या रेखा के बारे में तो हमें पता है, ठीक है। और इन्होंने बोला ऐसे आप एक और संख्या रेखा लीजिए, ठीक है भाई, ले लेते हैं, बहुत ही आसान, ठीक है। तो ये मैंने जो है एक और संख्या रेखा यहाँ पे ले ली। ये बिंदु ए याद है ना, अभी इसको अपन मिटा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद में इसका काम पड़ेगा, ठीक है। तो अपने पास में 2 संख्या रेखा आ गई, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इस संख्या रेखा का मैं क्या करता हूँ, नाम रख लेता हूँ x और x डैश, ठीक है। इस संख्या रेखा का नाम क्या है, x डैश। और इस संख्या रेखा का मैं नाम जो है वो क्या कर लेता हूँ, y, और यहाँ पे कर लेता हूँ y डैश। अरे भाई नाम ही तो है, अलग अलग पहचान हो सके इसलिए अपन यहाँ पे नाम रख रहे हैं, ठीक है। अब जरा बच्चों देख लो यहाँ पे क्या शानदार दिमाग लगाया रेने देस्कार्ते ने। उन्होंने कहा, ठीक है, जरा देखना क्या होने वाला है, गौर से देखना। उन्होंने बोला कि भाई एक संख्या रेखा है ना, नीचे वाली जो थी अपने पास में, उसको तो आप ऐसा का ऐसा रखो, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरी वाली संख्या रेखा है ना, गौर से देखना इसका क्या होने वाला है। इसको उन्होंने बोला कि आप ऐसे घुमा नहीं सकते क्या, ठीक है। बिल्कुल घुमा सकते हैं, घुमाने में कोई दिक्कत है ही नहीं अपने पास में, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो संख्या रेखा है उसको घुमा के सीधा कर दो। आप बोलोगे ठीक है सर इसमें दिक्कत क्या है, कर दिया हमने सीधा। और ये अपने पास में संख्या रेखा पे वही 0, 1, 2, 3 और ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। कुछ देर के लिए अभी मैं मिटा रहा हूँ, बाकी अपने पास में लिखी हुई है। और इसका जो अपने पास में y और y डैश जो नाम अपन ने रखा था वो अभी भी है ही, y, और ये क्या हो जाता है अपने पास में y डैश। उन्होंने बोला ये आपके पास में 2 संख्या रेखा है, इन दोनों को आप क्या करिए साथ में रख लीजिए। कैसे, देखो इस तरह से। इस तरह से उन्होंने बोला कि आप दोनों संख्या रेखा जो है उनको साथ में रख लीजिए। ये अपने पास में संख्या रेखा क्या होगी, x डैश। ये वाली अपने पास में संख्या रेखा क्या होगी, y डैश। और इस संख्या रेखा पर अपने पास में यहाँ पर क्या था 0, तो वो तो यहाँ पे छुप चुका है। यहाँ पर क्या था 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर ये अपन को दिख रहा है ये -1 है, ये -2 है और ये -3। ये चीज अपने पास में हुई। आई होप आप इस बात को समझ पाए। तो क्या किया बच्चों, अपन ने 2 संख्या रेखा ली, दोनों एक संख्या रेखा को इस तरह से ली और उसके लंब में दूसरी संख्या को रेखा रख दिया। इसका नाम करा अपन ने x डैश और इसका नामकरण क्या कर दिया अपन ने y डैश। और यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये जो दोनों संख्या रेखा है आपस में एक बिंदु पे मिल रही है, और ये जो बिंदु है अपने पास में क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। और इंग्लिश में अगर हम इसको कहते हैं तो वो क्या हो जाता है, ओरिजिन, ठीक है, मूल बिंदु या फिर ओरिजिन। ये बात उन्होंने कही, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और जानिए कि ये वाली जो आपको संख्या रेखा दिख रही है ये किस नाम से कहलाई, ये कहलाई x अक्ष, ठीक है।
और ये वाली जो संख्या रेखा आपको दिख रही है ये किस नाम से कहलाई, ये कहलाई आपके पास में y अक्ष। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहां तक कि आपको बातें समझ में होगी। ठीक है, अब आओ जरा, आपको याद है तो ये मैंने क्या करा, ये अपने पास में हो गई x और x डैश, अभी अभी जो मैंने आपके सामने बनाई थी ना उसको मैंने फिर से यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है। ये अपने पास में y और y डैश है। इस वाली संख्या रेखा को हम क्या कहते हैं, x अक्ष। इस वाली संख्या रेखा को हम क्या कहते हैं, y अक्ष। जो बिंदु जहां पे दोनों ये संख्या रेखा आपस में मिल रही है वो अपने पास में क्या कहलाता है, मूल बिंदु। आई होप यहां तक की बातें क्लियर है। ठीक है, आपको याद है वो बिंदु मैंने ऐसे लगाया था आपके सामने कि भाई वो कहां पर है ये अपन को बताना रहेगा। ठीक है, तो ये जैसे ये रहा बिंदु और मैंने कहा था ये बिंदु ए है, ये कहां पर है इसका अपन को लोकेशन बताना है। तो अब उन्होंने जो सिस्टम बताया ना, आप जान के चौंक जाओगे। क्या बताया उन्होंने, बोला ये बिंदु ए है, अब इसकी लोकेशन कैसे बताओगे, तो उन्होंने ये सब बना लिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे गौर से देखना इसका लोकेशन अपन कैसे बताएंगे। शुरुआत क्या से करनी है, आपको बोला इस बिंदु ए का लोकेशन बताइए कि ये कहां पर है। आप तो क्या करिए, ये जो मूल बिंदु है यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, अब मूल बिंदु पे आ गए, अब हम क्या करें, मूल बिंदु से आप क्या करिए, इस बिंदु ए तक पहुंचने की कोशिश करिए। ठीक है, अब वो कोशिश कैसे करनी है जरा यहाँ देखिए। सबसे पहले आप क्या करिए, ये अपने पास में एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष में आगे बढ़िए कि भाई एक्स अक्ष में अपन को बिंदु ए तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो आप बोलोगे एक्स अक्ष में जो अपन आगे गए तो अपन 4 तक पहुंचेंगे तो बिंदु ए अपन को यहां से दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो जरा देखना एक्स अक्ष में आप कितने गए, 4, तो आप यहां पे लिख लीजिए 4। फिर आप ये देखिए कि बिंदु ए में पहुंचने के लिए अब हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, है ना, 4 से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। और बच्चों ये वाली दिशा अपने पास में कौन सी है, वाई अक्ष वाली। ठीक है, इसको अपन वाई अक्ष कहते हैं। तो वाई अक्ष की दिशा में आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां से ऊपर गए। ठीक है, और जब आप ऊपर गए तो आपने क्या देखा कि y में आपको कितना ऊपर जाना पड़ा, आपको y में 2 कदम ऊपर जाना पड़ा। तो ये चीज आप यहाँ पे कॉमा लगा के लिख लीजिए। ठीक है, ये अपने पास में बिंदु A का लोकेशन हो जाता है कि बिंदु A कहाँ पर है। ठीक है, फिर से बताता हूँ, बिंदु A पे पहुंचने के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं आया मूल बिंदु पे। मूल बिंदु पे मैं x अक्ष पे चला कि भाई 4 कदम अपन चलेंगे, 4 पे आके तो यहाँ आ गए। फिर अपन को y में चलना पड़ेगा कितना, 2 कदम, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, x में कितना चले वो लिखेंगे, फिर y में कितना चले वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो बिंदु A का अपने पास में जो लोकेशन है वो क्या हो चुका है, 4,2। मुझे पता है आपको भी थोड़ी फीलिंग कम आई है तो मैं भी और उदाहरण ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने कहूं कि भाई अपने पास में ये एक बिंदु है, ठीक है, बिंदु B, इसका लोकेशन बताइए कि ये बिंदु B कहां पर है। ठीक है, तो आपको करना क्या रहेगा, वही आप तो बिल्कुल सिंपल अपन ने जो सीखा उसी को फॉलो करो। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले अपन यहाँ पे आएंगे कि भाई मूल बिंदु पे, मूल बिंदु से हम x अक्ष में किधर जाएं, इस तरफ जाएंगे क्योंकि बिंदु B इस तरफ है, तो हम यहाँ पे गए। ठीक है, हम यहाँ 2 तक आएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखिए कि बिंदु B पे पहुंचने के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर आपको कितना जाना पड़ेगा जरा यहाँ पे देखना। तो आप यहाँ से ऊपर जाने लगे, थोड़ा 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 करते करते आप ऊपर जाने लगे और ऊपर आप कहाँ तक पहुंचे, 4 तक। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 4। तो बिंदु B का लोकेशन क्या है अपने पास में, 2,4, यानी कि x अक्ष में आप कितना चले 2 और y अक्ष में आप कितना चले 4 कदम। इस तरह से हम यहाँ पे बता सकते हैं। आया, थोड़ा थोड़ा फील आया होगा। ठीक है, एक उदाहरण और लेके दिखाता हूं आपको। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई ये जो बिंदु है C, इसका लोकेशन बताइए कि ये कहां पर है। तो चलो अपन कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करना रहेगा, आप तो यहाँ आइए मूल बिंदु पे। मूल बिंदु नाम ही ऐसा ही है ना, मूल, जड़ें यहां से शुरू होती है। ठीक है, आप आए सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो कि भाई बिंदु C तक पहुंचना है तो पहले आपको x अक्ष में जाना होगा, तो इस तरफ जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरफ गए। ठीक है, जाते जा रहे हो जाते जा रहे हो जाते जा रहे हो यहाँ तक, तो आपको x अक्ष की दिशा में कितना चलना पड़ा, 7, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 7। ठीक है, लेकिन अब बिंदु C तक पहुंचना है तो आपको ऊपर की दिशा में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर की दिशा में आपको कितना जाना पड़ेगा यही तो देखना है। तो अब आप क्या करोगे, ऊपर की दिशा में जाओगे। ठीक है, ये गए 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 ये गए, तो आप ये देखोगे कि बिंदु C जो है में आपको कितना ऊपर जाना पड़ा, आपको
देखो ना इस लेवल पे है ये, तो इस लेवल के आसपास देखो कितना है 6, यानी कि आपको 6 तक ऊपर जाना पड़ा। तो बिंदु सी का जो अपने पास में एग्जैक्ट लोकेशन है वो कितना हो जाता है 7,6। ठीक है, ये अपने पास में बात हुई। तो ये जो आइडिया है किसने प्रेजेंट किया था, रेने देकार्ते जो थे मैथमेटिशियन, उन्होंने ये बोला। तो अब इस तरह से कोई भी बिंदु आपको दे दिया जाए तो उसका आप लोकेशन बता सकते हो। कैसे बताना रहेगा, सबसे पहले आइए मूल बिंदु पे, फिर एक्स अक्ष में देखिए कितना जाना पड़ेगा, फिर वाई अक्ष में देखिए कितना आपको जाना पड़ेगा। ये चीज अपने पास में रहती है। आई होप आप इस बात को फील कर पाए। ठीक, कुछ और उदाहरण देता हूं। जैसे आपके सामने कहा जाए कि बिंदु डी जो है आपको कुछ इस तरह से दिया जा रहा है। ठीक है, ये बिंदु डी है, आपसे बोला गया कि इस बिंदु डी का एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। तो कैसे बताओगे आप, यहाँ पे क्या करोगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि भाई मूल बिंदु जो है वहां से अपन शुरुआत करेंगे। ठीक है, मूल बिंदु से आप ये देखिए आपको कितना एक्स अक्ष में चलना पड़ेगा। ठीक है, एक्स अक्ष में आपको कहां तक आना पड़ेगा, तो एक्स अक्ष में आप क्या करोगे, चलोगे चलोगे और चलोगे और चलोगे और चलोगे, -3 तक जो है आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष में कितना आना पड़ा, -3। तो सबसे पहले वो लिख दीजिए एक्स अक्ष में कितना जाना पड़ता है। हर बार अपन यही तो कर रहे हैं, बिंदु बी पहुंचने के लिए अपन एक्स अक्ष में 2 तक आए थे, बिंदु ए पे पहुंचने के लिए अपन एक्स अक्ष में 4 तक आए थे, और बिंदु सी में एक्स अक्ष पे पहुंचने के लिए अपन 7 तक आए थे। ये चीज अपन ने बता दी, तो -3 तक आए। फिर आप यहाँ पे देखिए कि अब अपन तो यहाँ पर है, अपन को ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो बच्चों ऊपर कितना जाना है आप तो ये देखो, तो ऊपर अपन जाएंगे ऐसे। ठीक है, ये 1 को अपन क्रॉस कर चुके हैं, फिर ये 2 तक, यानी कि अपन को 2 तक जो है y दिशा में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 2, y में कितना जाना पड़ा 2, और x में कितना जाना पड़ा -3। ये अपन यहाँ पे बता देंगे। फिर से मूल बिंदु से x में गए तो -3, और y में कितना जाना पड़ेगा 2। ये चीज अपने पास में हो जाती है। ठीक है, तो बिंदु D की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो अपने पास में क्या है, -3,2। एक और उदाहरण जैसे मैं आपके सामने लेता हूं, एक अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे ही अपन उदाहरण यहाँ पे ले लेंगे। जैसे आपके सामने देखिए कि ये अपने पास में बिंदु E है। ठीक है, अब इस बिंदु B का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो आप निकालते हैं। तो क्या करना रहेगा, सबसे पहले आ जाओ क्या, मूल बिंदु पे, ओरिजिन पे। ठीक है, यहाँ आ गए। अब बच्चों यहाँ से अपन को क्या करना है, E पे जाना है, तो एक्स अक्ष में जाना पड़ेगा। इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, ऑब्वियसली इस तरफ जाओगे ना, बिंदु E इस तरफ है। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरफ आओगे, चलोगे चलोगे चलोगे, चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, कहाँ तक चलना पड़ा आपको, -6 तक। तो वहां पे आप लिख दीजिए -6 कि भाई x में तो अपन को चलना पड़ा -6। अब E पे पहुंचने के लिए अपन को ऊपर की दिशा में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में आप ऊपर की दिशा में चलिए। ठीक है, ऊपर की दिशा में आपको कितना जाना पड़ा 5 तक, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या 5। तो x दिशा में कितना जाना पड़ा -6, और y दिशा में कितना जाना पड़ा, ये y है अपने पास में 5 तक। तो बिंदु E की एग्जैक्ट लोकेशन अपने पास में क्या हो जाती है, -6,5। सिंपल। ठीक है, और उदाहरण देते हैं आपको कुछ। ठीक है, जैसे आपको एक बिंदु दिया गया ये, ठीक है, बिंदु ये हो जाएगा अपने पास में क्या F। इस बिंदु F का लोकेशन बताइए, आपसे ये कहा गया, कैसे बताओगे। तो अपने पास में वही है, सबसे पहले क्या करो, मूल बिंदु पे आ जाओ। ठीक है, मूल बिंदु से अपन को x अक्ष में जाना है, तो x अक्ष में अपन इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं बिंदु F पे पहुंचने के लिए। ऑब्वियसली अगर आप इस तरफ आओगे तो ही बिंदु F पे पहुंचोगे ना, उस तरफ जाओगे तो दूर हो जाओगे ना। देखो अपन को तो मूल बिंदु से इस तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप आइए, कहां तक आओगे, 2 तक आना पड़ेगा, -2 तक, है ना। तो f के लिए आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई x में कितना आना पड़ा आपको, x अक्ष में -2 तक। ठीक है, अब यहां से बिंदु F पे अगर आपको पहुंचना है तो ये बताओ बच्चों, नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे। नीचे जाओगे तभी तो बिंदु F तक पहुंचोगे ना, ऊपर चले जाओगे तो दूर हो जाओगे ना बिंदु F से। तो अपन को -2 से नीचे की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना नीचे आना है, तो यहाँ पे आप देखो कि भाई -2 से अपन जब नीचे आएंगे तो कहाँ तक आ रहे हो आप, देखो -3 तक आ रहे हो। तो यहाँ पे आप ये चीज लिख दीजिए -3। तो x में कितना चलना पड़ा -2, और फिर y में कितना चलना पड़ा -3। इस तरह से हम लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, एक फाइनल उदाहरण अपने पास में और ले लेते हैं, आप इसको बताइए, फिर अपन जो है यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, बिंदु G। अब इस बिंदु G से अपन देखते हैं लोकेशन जो है कहाँ पे है। इस बिंदु G का लोकेशन आप बताइए कहाँ पे है।
इस बार अपन साथ में करते हैं, बताना। देखना, बिंदु जी तक पहुंचना है तो क्या करना रहेगा, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, मूल बिंदु पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मूल बिंदु पे आ गया। अब मूल बिंदु से जी पर अगर पहुंचना है तो एक्स अक्ष में मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, ऑब्वियसली इस तरफ ही जाएंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इस तरफ आएंगे। अभी चलते जाओ, अभी दूर है, और चलते जाओ और चलते जाओ और चलते जाओ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे कहाँ तक आना पड़ा आपको, एक्स अक्ष में 6 तक आना पड़ा। तो सबसे पहले आप ये लिख दीजिए भाई, एक्स अक्ष में मुझे 6 तक आना पड़ा। अब बिंदु जी तक पहुंचना है तो नीचे जाओगे या ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे तभी तो आप पहुंचोगे। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, नीचे आओ। ठीक है, नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो। तो अब आप बिंदु जी तक पहुंचने के लिए कितना आए, आप आए, देखो ये -5 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, -5। यानी कि बिंदु जी तक पहुंचने के लिए आप x में तो चले 6 और y में आप कितना नीचे आए, -5 तक। ये चीज अपने पास में हो जाती है। तो बिंदु जी का अपने पास में फाइनल जो है क्या हो जाता है, उसका लोकेशन 6, -5। ये अपने पास में इन सभी बिंदुओं का लोकेशन निकालने का अपने पास में तरीका हो जाता है। सबसे पहले क्या करो, मूल बिंदु पे आओ। मूल बिंदु से x अक्ष में किस तरफ जाना है वो देखो, फिर वहां से y अक्ष में कितना जाना है वो देखो, और उतना उतना आप उसके पास में लिख लो। ये अपने पास में फाइनल चीज हो जाती है कि कैसे लोकेशन निकालेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल। ठीक है, अब यहां पे अपन आते हैं अगले चीज पे। अब बच्चों अपन, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। अब अपन आगे आते हैं। आगे ये देखो कि भाई अपन इसको जो है, ये वाली जो अपने पास में रेखा थी, इसको अपन क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, और अपने पास में ये वाली जो रेखा है आप जानते ही हो, ये अपने पास में क्या कहलाती है, y अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब ये जो आपके सामने पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना आपको, ये है ना, ये अपने पास में क्या कहलाता है, एक तल कहलाता है। ठीक है, और ये जो तल है, इंग्लिश में बोले तो प्लेन, ये जो अपने पास में तल है, ये किससे बना हुआ है, एक्स अक्ष और y अक्ष से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे तल का जो नाम है वो अपने पास में क्या हो जाता है, एक्स वाई तल। ठीक है, एक्स वाई तल। साथ ही साथ ये जो अपने पास में है, इसका एक नाम तो क्या हो गया, एक्स वाई तल। साथ ही साथ इसका एक नाम और है। ठीक है, ये जो है रेने दकार्ते नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था, तो उनके सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया, कार्तीय तल। ठीक है, कार्तीय तल। तल तो अपन इसको कहते हैं और कार्तीय उनके नाम से आया है। ठीक है, तीसरा इसका नाम अपने पास में और क्या हो जाता है, निर्देशांक तल। ठीक है, तो ये 3 नाम जो है अपने पास में इसके हो जाते हैं, एक्स वाई तल, कार्तीय तल और निर्देशांक तल। आप बोलोगे सर कार्तीय तल का नाम समझ में आया, एक्स वाई तल का समझ में आया, निर्देशांक तल कैसे आया, इस बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, असल में है क्या, निर्देशांक का मतलब होता है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं किसी चीज के, उसकी पोजीशन क्या है। तो भाई पोजीशन बताने वाला जो तल होता है उसको अपन कह देते हैं क्या, निर्देशांक तल। आई ये चीज समझे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक अपने पास में, आई होप यहाँ तक कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब अपन आते हैं एक स्टेप आगे। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे देखिए कि भाई बिंदु बी की अगर मैं बात करूं तो बिंदु बी के जो आपके पास में लोकेशन आई थी वो क्या थी, 2,4। ठीक है, यहां पे आप एक चीज गौर करे होंगे कि सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं कि भाई x में अपन कितना चले, फिर अपन क्या लिखते हैं y में अपन कितना चले, वो चीज अपन बताते हैं। तो बच्चों ये जो सबसे पहले जो अपन लिखते हैं कि x में कितना चले, वो अपने पास में क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, x निर्देशांक जो है बिंदु b का वो कितना है अपने पास में, 2। और ये जो है अपने पास में क्या होता है, y में अपन कितना चले, तो ये क्या कहलाएगा, जैसे ये कहलाया x निर्देशांक, तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, y निर्देशांक। यानी क्या y के अंदर जो है कितना चलते हैं वो आप यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, और y निर्देशांक जो है बिंदु b का अपने पास में क्या है, +4। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपके सामने एक उदाहरण और दूं कि भाई अपने पास में जैसे आप यहाँ पे देखिए बिंदु d का, ठीक है, बिंदु d जो है वो अपने पास में उसका लोकेशन क्या था, -3,2। तो यहां पे सबसे पहले अपन जो बताते हैं x में जितना चले वो, और फिर y में जितना चले वो। तो बच्चों ये जो अपने पास में है संख्या, ये क्या कहलाती है अपने पास में, x निर्देशांक। मतलब कि आप x में कितना चले
वो जो बता रहा है वो अपने पास में क्या हो जाता है, x निर्देशांक। तो बिंदु D का x निर्देशांक कितना है अपने पास में, -3, और बिंदु D का y निर्देशांक अपने पास में कितना है, यहां पे देखना y निर्देशांक अपने पास में कितना है, बताओ जरा, +2, साइन के साथ बोलिएगा, ठीक है। ये चीज अपने पास में जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये कि किसी भी बिंदु का पहले जो आप लिख रहे हो वो है x निर्देशांक और बाद में जो लिख रहे हो वो क्या है अपने पास में, y निर्देशांक। तो बिंदु G का बताना जरा x निर्देशांक क्या है, 6, और बिंदु G का y निर्देशांक क्या है अपने पास में, -5। इसी तरह से बिंदु E का x निर्देशांक अपने पास में क्या है, ये -6, और y निर्देशांक क्या है अपने पास में, 5। बिंदु D का अपन देख चुके हैं। बिंदु F का x निर्देशांक क्या है, -2, y निर्देशांक क्या है अपने पास में, -3। और बिंदु B का अपन देख चुके हैं। बिंदु A का x निर्देशांक क्या है अपने पास में, 4, और y निर्देशांक क्या है अपने पास में, 2। ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हो। आई होप आपको ये चीज फील आई, ठीक है। तो ये अपने पास में सारी चीजें हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि ये जो x निर्देशांक होता है इसके लिए एक नाम और रखा गया है, और वो क्या है अपने पास में, वो है भुज, ठीक है। यानी कि x निर्देशांक के लिए एक नाम और क्या है, भुज। यानी कि बिंदु B का भुज किसके बराबर है, 2 के बराबर है। बिंदु D का भुज किसके बराबर है, -3 के। यानी कि बिंदु D का जो x निर्देशांक है वो -3 है, और उसको अपन भुज भी कहते हैं। और साथ ही साथ जो y निर्देशांक होता है उसका एक और नाम होता है अपने पास में, वो क्या है, कोटि। यानी कि बिंदु B का कोटि किसके बराबर है, 4 के। बिंदु D का कोटि किसके बराबर है, 2 के। माने बिंदु D का y निर्देशांक कितना है, 2, और उसका जो कोटि है वो भी अपने पास में क्या है, 2। इस तरह से देख सकते हैं। बिंदु A का अपने पास में भुज किसके बराबर है, 4। बिंदु A का अपने पास में कोटि कितने के बराबर है, 2 के। बिंदु E का भुज किसके बराबर है, -6, और बिंदु E का कोटि किसके बराबर है, 5। ये अपन कह सकते हैं। तो 2 तरीके हो गए, या तो x निर्देशांक y निर्देशांक कह लीजिए, या फिर आप भुज या फिर कोटि कह लीजिए। आई भी समझ में आएगा, ठीक है। अब बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि भाई हमेशा हम x निर्देशांक के पहले क्यों लिखते हैं और y निर्देशांक बाद में क्यों लिखते हैं। इसका कारण यह है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर जो है इसी पद्धति को मान्यता मिली कि भाई पहले अपन x निर्देशांक लिखेंगे फिर y निर्देशांक लिखेंगे। सब लोगों ने इस पे हामी भरी कि भाई ठीक है, दुनिया के सभी मैथमेटिशियंस ने कहा कि हम जो है पहले x निर्देशांक ले लेते हैं फिर y निर्देशांक ले लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आप यूएस में चले जाइए, रशिया में चले जाइए, या फिर किसी भी दुनिया के देश में चले जाइए, वहां पे x निर्देशांक की पहले लिखते हैं और y निर्देशांक बाद में लिखते हैं। तो पूरी दुनिया ने मान लिया, इसलिए सब लोगों ने मान लिया। तो यही चीज आपके पास में रहती है, कन्वेंशन है। जैसे भारत में ये माना हुआ है ना कि भाई आप हमेशा गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड पे चलाइए, ये चीज है, मान लिया ना, बस एक चीज है। इसी तरह यहाँ पे ये मान लिया। आई होप आपको ये समझ में होगा, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों कि अपने पास में अपन ने जो ये XY तल देखा, इसमें अब थोड़ी सी और डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। अपन ने देखा था कि भाई ये जो अपने पास में बिंदु होता है ये क्या कहलाता है, मूल बिंदु। यहाँ पे अपने पास में +1, +2, +3 आ जाता था। यहाँ पे -1, -2, -3 आ जाता था। यहाँ पर +1, +2 और +3 आ जाता था। यहाँ पर -1, -2 और -3 आ जाया करता था। ये वाला जो हिस्सा है अपने पास में क्या कहलाता है, ये संख्या रेखा x अक्ष कहलाती है। अब यहाँ पे गौर से देखना कि ये जो हिस्सा है इस x अक्ष का, यहाँ पे सब कुछ धनात्मक संख्याएं हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, धनात्मक x अक्ष। और इस x अक्ष में यहां से लेके यहां तक का हिस्सा देखिए, यहाँ जो संख्या है वो माइनस में है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक x अक्ष। यहां से लेके यहां तक देखिए तो ये पूरी तो y अक्ष है, यहां से लेके यहां तक देखिए तो इसमें संख्या सारी जो है अपने पास में धनात्मक है, इसलिए इस हिस्से को अपन क्या कहते हैं, धनात्मक y अक्ष। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे अपने पास में, यहाँ पे जितनी भी संख्या है वो अपने पास में माइनस में है, तो ये अपने पास में क्या कहलाती है, ऋणात्मक y अक्ष। आई होप आप इस बात को समझे होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि भाई ये जो x अक्ष है और ये जो y अक्ष है, इस पूरे तल को 4 टुकड़ों में बांटती है। देखो ना, ये रही x अक्ष, ये रही y अक्ष, पूरे तल को 4 टुकड़ों में बांटती है। और वो जो 4 हिस्से हैं वो क्या कहलाते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाता है, पहला चतुर्थांश, ये क्या हो जाता है, दूसरा चतुर्थांश, ये हो जाता है तीसरा चतुर्थांश, और ये क्या हो जाता है अपने पास में, चौथा चतुर्थांश।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते। ये ही हमेशा पहला वाला कहलाएगा, ये ही हमेशा दूसरा वाला कहलाएगा, ये ही हमेशा तीसरा और यही हमेशा चौथा। तो इसको नाम करने का जो तरीका है ना वो ऐसे है, ठीक है। इस तरह से आप नाम करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर ये चौथा। इस तरह से इसका नामकरण करने का रहता है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ये देखते हैं कि भाई अपन ने जो है इतने सारे बिंदुओं का लोकेशन देख लिया, सब कर लिया। हमने यहाँ पे बीच में देखा कि भाई ये अपने पास में मूल बिंदु भी हो जाता है। अब मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर ये मूल बिंदु का क्या लोकेशन है? सर दुनिया जहान का लोकेशन तो बता दिया, इस मूल बिंदु कहां पर है इसका क्या बताओगे? इसका कोई लोकेशन होता है क्या? बिल्कुल। आप तो ये देखिए कि भाई इसका लोकेशन अगर अपन को बताना है तो कैसे बताएं? बहुत आसान है, ठीक है। इसका लोकेशन हमें बताना है, कैसे बताएं? तो आप ये देखिए कि भाई असल में यहाँ पे संख्या रेखा जब बनाई थी ना अपन ने, तो ये 1 था, ये -1 था, तो यहाँ पे 0 था। और जब ये वाली संख्या रेखा थी तो ये -1 और ये था 1, तो ये अपने पास में क्या था? 0, है ना। तो इसका जो अपने पास में होता है वो होता है 0,0। इसकी ये लोकेशन हो जाती है, ठीक है। कैसे बताओगे आप? आपने बोला कि भाई अपन को इसकी लोकेशन बतानी, कैसे बताओगे? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मूल बिंदु पे आ जाते हैं। अब ये बताओ मूल बिंदु से आपको एक्स अक्ष में कितना जाना है, इस तरफ या इस तरफ कितना जाना है? आप बोलोगे सर कहीं नहीं जाना, हमें तो बस वहीं रहना है, कहीं नहीं जाना, हिलना ही नहीं है, मतलब कितना चले? 0, ठीक है। फिर ये बताओ मूल बिंदु पे जाने के लिए वाई अक्ष में आप ऊपर की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे? आप बोलोगे सर कहीं नहीं जाना, हमें तो बस वहीं रहना है, बिल्कुल नहीं हिलना, यानी कि वाई में कितना चलोगे? 0। तो ये अपने पास में जो है मूल बिंदु के लोकेशन हो जाती है, कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं या उसके निर्देशांक हो जाते हैं, ठीक है। एक्स निर्देशांक कितना है मूल बिंदु का? 0। वाई निर्देशांक कितना है मूल बिंदु का? 0। और एक्स निर्देशांक को अपन क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं, तो वो है 0। और मूल बिंदु का जो कोटि है यानी कि वाई निर्देशांक, वो अपने पास में कितना है? 0। ये चीज आपके पास में समझ आई होगी, ठीक है। एक चीज और अपन सीख लेते हैं बच्चों कि भाई ये जो एक्स वाई तल है इसका इंग्लिश में नाम क्या हो जाता है? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई अपने पास में इसका नाम हो जाता है प्लेन, PLANE। साथ ही साथ कार्तीय तल, तो इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलेंगे? आपको ध्यान होगा कार्तीय तल अपन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? उनके मैथमेटिशियन जो थे उनके नाम पे अपन ने रखा था, तो इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और निर्देशांक तल को अपन हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। और ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये किसने दिया था? रेने देकार्ते नाम के मैथमेटिशियन ने। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम जो है इसको अपन क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम, उन मैथमेटिशियन के नाम पे कार्टेशियन सिस्टम, और हिंदी में बोले तो कार्तीय पद्धति। ये चीज अपने पास में रहती है। आई होप आपको यहां तक का समझ में आया होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक का आपको सारा समझ में आया होगा, पर फिर भी किसी भी तरह के डाउट्स रह जाते हैं, सजेशंस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।